In the continuity of Texas, we now start development of gametophyte. What is the gametophyte? As you know, Texas is a heterosporous plant or heterosporous gymnosperm. What is the specific of gymnosperm? The specific feature of gymnosperm is the presence of naked seed because they do not have any ovary and seed develop directly by the ovule. क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीधे बीजांड से बीज का निर्माण होता है, इसमें किसी प्रकार कोई ओवरी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसमें नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है. द फॉर्मेशन ऑफ नेकेड सीड्स इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म एज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस. इसके साथ साथ मैं आपको बता चुकी हूँ विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में किस तरह का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. या जिम्नोस्पर्म हैज हैप्लॉइड एंडोस्पर्म विच प्रेजेंट या विच फॉर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन. जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो हैप्लॉइड टाइप का एंडोस्पर्म, जिस एंडोस्पर्म को हम हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष, अगुणित प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है और इस भ्रूणपोष का निर्माण या फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है. जैसा कि आपने देखा या पढ़ा हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेज, इन द 12th में आपने पढ़ा हुआ है, इन प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंड ड्यू टू द डबल फर्टिलाइजेशन a male gamete or fuse with the egg cell and form embryo, and other male gamete fuse with the secondary nucleus and form three and nucleus, tertiary nucleus. Tertiary nucleus is responsible for the formation of endosperm. ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में क्या है कि जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. और अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष है या एंडोस्पर्म है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है. अगर हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म में कैसा एंडोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष है वो अगुणित प्रकार का है और एंजियोस्पर्म में कैसा है, ये ट्रिप्लॉइड है, त्रिगुणित प्रकार का, 3 एंड न्यूक्लियस से बना हुआ ये एंडोस्पर्म होता है. ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है. व्हाट इज लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा है. दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस दिस कंटेन 1 मार्क्स एंड अ कंपल्सरी क्वेश्चन. 100% आते ही आते हैं. टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एंड टाइप ऑफ ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल अंदर प्रेजेंट होता है. विच टाइप ऑफ pollination is present, ये भी इसके अंदर आता है. water is essential or not essential for the fertilization. so that's why these छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप पढ़ते समय कंसंट्रेट करेंगे और प्रॉपर्ली लर्न करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करेंगे. अब हम बात करते हैं गैमेटोफाइट की. जैसा कि अभी आपने देखा कि जो टेक्सस है एक हेटेरोस्पोरस है. हेटेरोस्पोरस में जब प्लांट में 2 तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, विच स्पोर्स जो फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल वो दोनों तरीके से डिफरेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड बाइस्पोरस कंडीशन या हेटेरोस्पोरस कंडीशन जिसे हम कहते हैं. तो जब ये 2 तरह के स्पोर्स का बनते हैं तो इसमें से एक स्पोर छोटा होता है, स्मॉल स्पोर इज कॉल्ड माइक्रो स्पोर एंड लार्जर स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोर. जिसे हम जो मेल स्पोर है, जो माइक्रो स्पोर है, इज अ representative of male gametophyte. Male gametophyte का representative होता है and a megaspore is a representative of female gametophyte. Means microspore से male gametophyte का development होगा और megaspore जो है उससे female gametophyte का development होगा. तो बेसिकली जब gametophyte है यहाँ 2 तरह के spores के अंदर बनते हैं, microspore and megaspore. बेसिकली अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर की, तो उसमें जो पोलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोर है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बना है मेल कॉन के ऊपर, इससे बनेगा मेल गैमेटोफाइट. एंड दिस मेगास्पोर जिसे हम ओव्यूल कहते हैं. ओव्यूल इज अ रेस्पॉन्सिबल या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. इससे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर की, क्योंकि हम पहले स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ओके, और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होता है. माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन अकर्स ऑन द मेल कॉन इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. जो मेल कॉन है उसमें जो माइक्रोस्पोरोफिल लगी हुई है और माइक्रोस्पोर पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उनके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. ओके, दिस रिमेन कवर्ड बाय 2 लेयर. आउटर इज एक्साइन एंड इनर इज इंटाइन. इसका जो पॉलिनेशन होगा वो इसी स्टेज में इसका पॉलिनेशन हो जाता है. अभी तक हमने पढ़ा है
कि जो पॉलिनेशन का तरीका है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 phases: प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, देन पॉलिनेशन, देन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। सभी मेंबर में हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड करके उसका जो पॉलिनेशन है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हमने स्टडी किया है। बट इन केस ऑफ टेक्सस में ये 3 स्टेजेस में डेवलपमेंट ना होके एक ही सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है, और यहाँ जो माइक्रोस्पोर है ये इसी स्टेज में यूनिन्यूक्लियर कंडीशन में ही इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। और पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? पॉलिनेशन जो है एनेमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन होता है, ये हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है, यानी माइक्रोस्पोर इस कंडीशन में उड़ता हुआ जो ओव्यूल है फीमेल गैमेटोफाइट पर वहाँ पहुँच जाता है। जैसा कि मैं आपको जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, ईच ओव्यूल हैज़ अ पॉलिनेशन स्टिकी ड्रॉप ऑन इट्स आउटसाइड। हर एक ओव्यूल के बाहर की तरफ एक चिपचिपी बूंद होती है जिसे हम पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हैं। जब हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन उस पर आते हैं तो उस पॉलिनेशन ड्रॉप से स्टिक हो जाते हैं। जैसे ही हवा में उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन इस पॉलिनेशन ड्रॉप से स्टिक होता है, द स्टिक बिकम ड्राई, स्टिक सूख जाती है और इसे पॉलिनेशन चैम्बर में खींच लिया जाता है। तो जो भी इसका फर्दर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, इन केस ऑफ टेक्सस सारा डेवलपमेंट कहाँ होगा? इन द न्यूसेलस और इन पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर में पहुंचने के बाद न्यूसेलस के अंदर ही इसका सारा के सारा डेवलपमेंट होता है टेक्सस में। तो इस चीज़ को आप स्पेशली कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट केयरफुली, दैट इन केस ऑफ टेक्सस द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 3 phases as we stated in earlier member, that is pre-pollination development, pollination, then post-pollination. But in Texas only one sequence of development occurs and whole development of male gametophyte is done in the nucellus of female gametophyte। जो पूरा की पूरा डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का, जो इसका न्यूसेलस है, फीमेल गैमेटोफाइट का जो बीजांड है, न्यूसेलस है, भ्रूणकोश है, उसके अंदर ही इसका डेवलपमेंट होता है। बीजांडकाय, न्यूसेलस को हिंदी में हम कहते हैं बीजांडकाय, तो बीजांडकाय के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ लगे होते हैं? पॉलन ग्रेन जो लगे होते हैं जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। पॉलन ग्रेन बेसिकली जो टर्म है हम यूज़ करते हैं एंजियोस्पर्म के केस में, बट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म, दैट्स व्हाई वी नॉट यूज द टर्म of pollen grain, we should use the term of microspore, okay, for the male representative part or for the male representative part or developing part of the male gametophyte। यहाँ हम सिर्फ माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु शब्द का उपयोग करेंगे क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म का डिस्कशन कर रहे होते तो हम पॉलन ग्रेन टर्म को यूज़ करते। तो ये जो माइक्रोस्पोर है जो कि डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं, वो आउटर इज एक्सैक्ट, इनर इज एंटाइन, इसी फॉर्म में इसका पॉलिनेशन हो जाता है और ये ओव्यूल के पास पहुंच जाते हैं। देन फर्दर डेवलपमेंट अकर ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट। जब ये माइक्रोस्पोर लाइक दिस, एक रफ डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ, डोंट कंपेयर विद एक्चुअल डायग्राम। इज अ ओव्यूल, इज अ पॉलिनेशन ड्रॉप, हियर इज अ टेंट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। टेंट बॉल कोशिकाओं का बना हुआ एक त्रिकोणीय आकार की संरचना जिसे हम टेंट बॉल कहते हैं, हिंदी में भी टेंट बॉल कहेंगे। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूसेलर सेल्स विच इज मेड अप बाय न्यूसेलर सेल और न्यूक्लियर सेल्स इज कॉल्ड टेंट बॉल। दिस इज अ टेंट बॉल स्ट्रक्चर, ओके। हियर archegonia are present, okay। this archegonia contain egg cell, this is archegonia, this is a tent ball, this is a pollination drop, and pollination drop is always sticky drop, चिपचिपी शहद के समान हनी लाइक ड्रॉप होती है। दिस इज pollen chamber, तो हवा से उड़ता हुआ ये यहाँ आ जाएगा और इसे इसके अंदर यहाँ खींच लिया जाएगा और जो भी डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट का वो कहाँ होगा? फीमेल गैमेटोफाइट के न्यूसेलस के अंदर पॉलन चैम्बर में होगा। इस समय जब यहाँ ये पॉलन ग्रेन पहुँच गया है, पॉलन ग्रेन इन द सेंस माइक्रोस्कोप पहुँच गया है, तो इसकी जो एग्जाइन है वो बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी एंड इन टाइम फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पॉलिनेशन ट्यूब, ओके। जो इंटाइन है क्या बनाएगी? इसमें बस्ट होकर क्या बनाएगी? अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पॉलिनेशन ट्यूब या पॉलन ट्यूब भी हम कहते हैं, इसे पॉलन ट्यूब भी कहते हैं, ओके।
अब इस कंडीशन में जब ये बस्ट हो जाएगा, यहाँ ये पहुँच गया, यहाँ मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इंटाइन है, इंटाइन बस्ट हो गई इसकी, एंड दिस फॉर्म अ पोलन जेमिनेशन ट्यूब, पोलिनेशन ट्यूब का फॉर्मेशन इसने कर लिया। इस समय जो यहाँ इसका जो न्यूक्लियस है, दिस इज सिंगल न्यूक्लियस इनसाइड दिस माइक्रोस्पोर। इस समय ये माइक्रोस्पोर का सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें डिवीजन होगा एंड इट प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियाई और 2 सब सेल, वन इज कॉल्ड ट्यूब सेल एंड अदर इज जेनरेटिव सेल। तो यहाँ जो इसका न्यूक्लियस है ये डिवीजन करेगा और 2 सेल बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर में डिवीजन कहाँ होगा, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, इज अ पेरिक्लाइनल मीन्स परिणत विभाजन होगा। और कहाँ होगा, एट द टाइम व्हेन पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर प्रेजेंट इन द पोलन चैम्बर। ओके, तो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन इस न्यूक्लियस के अंदर होगा। इट फॉर्म 2 सेल, ट्यूब सेल्स जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ट्यूब सेल्स और जेनरेटिव सेल्स। ओके, ट्यूब सेल एंड जेनरेटिव सेल, इट प्रोड्यूस ट्यूब सेल एंड जेनरेटिव सेल। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब यहाँ बन चुकी है ये आगे मूव करती है और जैसे ही ये टेंट पॉल के टच में आती है इट बिकम बाइफर्केट, ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, बिकम बाइफर्केट एंड वन ब्रांच इज मूव दिस डायरेक्शन एंड अदर ब्रांच मूव इन दिस डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में इसकी अलग अलग ब्रांच मूव करती है। द ट्यूब न्यूक्लियस मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब इसके अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस जो है मूव कर जाता है। द जेनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म स्टॉक सेल। अब यहाँ आगे तो इसमें क्या बढ़ गया, ट्यूब न्यूक्लियस बढ़ गया और इसके अंदर जेनरेटिव जो सेल है, अब ट्यूब न्यूक्लियस में आगे डिवीजन नहीं होगा, ट्यूब न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड अगेन, फर्दर डू नॉट डिवाइड एंड जेनरेटिव सेल डिवाइड फर्दर बाय द पीडी मींस पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड इट प्रोड्यूस स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल। विच सेल, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल। ओके, स्टॉक सेल को हिंदी में हम कहते हैं ब्रंथ कोशिका और बॉडी सेल को हम हिंदी में कहते हैं काय कोशिका। जेनरेटिव सेल को हम कहते हैं जनन कोशिका एंड ट्यूब सेल को हम कहते हैं नलिका कोशिका। ओके, और पोलन ग्रेन या जो माइक्रोस्पोर है ये डिवीजन इसकी एक्साइन और इंटाइन as it is आप लर्न करेंगे। एक्साइन इज द आउटर कवरिंग, इंटाइन इज द इनर रोज कवरिंग। ओके, इट फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, टेंट पॉल को भी आप टेंट पॉल ही कहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा। तो अब आप कह सकते हैं कि जो इसकी जो ब्रांच है जो आर्गोनिया कांटेक्ट में आ रही है, ये आर्गोनिया कांटेक्ट में जो आ रही है पोलन ट्यूब की ब्रांच, इसमें कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इट कंटेन ट्यूब न्यूक्लियाई, देन स्टॉक सेल, देन बॉडी सेल। 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, ट्यूब न्यूक्लियाई, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल। इज इट क्लियर? अब जो स्टॉक सेल, बॉडी सेल है, जब जैसे ही जो पोलिनेशन ट्यूब है हमारी आर्गोनिया के कांटेक्ट में आती है, उसी समय एट द टाइम ऑफ कनेक्शन बिटवीन द पोलिनेशन ट्यूब एंड आर्गोनिया, the nucleus of a body cell simultaneously divided and produced 2 unequal nuclei which is called male gamete। ये simultaneous उसी समय विभाजित होकर क्या बनाता है, 2 unequal मतलब असमान केंद्रकों का निर्माण करता है और ये असमान केंद्रक इज कॉल्ड मेल गैमेट्स। तो इस समय क्या बनाएगा, इसमें डिवीजन होगा, इट प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। These male gametes are unequal। इसमें से एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। Big male gamete is fused with the egg cell at that time of fertilization। यहाँ जो फर्टिलाइजेशन का समय होगा उस समय इसका जो बिग न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है, वो इसके एग सेल के साथ फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो या जायगोट का फॉर्मेशन करता है। ओके, जायगोट इज अ रिप्रेजेंटेटिव सेल ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जायगोट बनने के बाद जो हैप्लॉइड कंडीशन है हमारी, जो गैमेटोफिटिक कंडीशन खत्म हो जाती है और स्पोरोफिटिक या द्विगुणित अवस्था जो है 2n स्टेज हमारी यहाँ पर जेनिटम के अंदर, आई मीन टू से टेक्सस के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि टेक्सस के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है ये कंपेरेटिवली अदर जिम्नोस्पर्म काफ़ी इजी है। यहाँ डेवलपमेंट जो है उसे हमने किसी तरह की 3 स्टेजेस में डिवाइड नहीं किया है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है
3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, बट वी आर कंटिन्यू विद अ सिंगल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच अकर इन द पोलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल। यहाँ होल जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का कहाँ हो रहा है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके ओव्यूल, उसका जो पोलन चैम्बर है उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। और जो सिंगल जिस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है उसी स्टेज में यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन विच remain covered by exant and in time microspore become pollinated and dispersed by the help of wind. The dispersal when occur by the help of wind is called anemophilus. जब हवा के द्वारा प्रकीर्णन होता है तो उसे हम वायु प्रकीर्णन या एनेमोफिलस प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, तो ये आपने इस तरह आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन टेक्सस। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको कहा कि माइक्रोस्पोर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसी तरह जो ओव्यूल है, जो आपने जो इसमें जो जब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीज़न होता है और 4 मेगास्पोर बनते हैं जो कि लीनियर या टेट्राड फॉर्म में अरेंज होते हैं। इनमें से जो अपर माइक्रोपाइलर वाले पार्ट में है वो डिसजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एंड लोअर वन रिमेन फंक्शनल। और जो लोअर वन फंक्शनल रहता है इज अ फंक्शनल मेगास्पोर, एंड दिस फंक्शनल मेगास्पोर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही आगे जाके डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट या मादा यौगिकोद्भिद को। Male gametophyte is called नर यौगिकोद्भिद and female gametophyte is called मादा यौगिकोद्भिद। ठीक है, तो now we continue the development of female gametophyte in the Texas. Okay.